हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 4, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको आज हम लोग यहाँ पर खत्म कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 तक हम इससे पहले वाले पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न 4 हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को चेक कीजिए और चेक करके बताइए कि ये संगत है या असंगत है। अगर असंगत है तो हल मत कीजिए, अगर संगत है तो हल कीजिए। ठीक है, संगत हो तो हल करना है। अब हम संगत और असंगत कैसे चेक करते हैं हम लोग बात पहले कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट 1 में भी कर चुके हैं और इससे पहले परिचय वाला जो वीडियो था उसमें भी कर चुके हैं। उसमें तो हम सब कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, तो उसको जरूर से देखो क्योंकि वहीं से हमारा बेस बनता है। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं। ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2। हम लोग चूंकि ग्राफीय विधि कर रहे हैं तो ग्राफ हमारे पास में बन गया। यहाँ पर पहले हमने रेडियस को रखा है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, इसके जो मान रहते हैं वो a1, b1 और ये c1 रहता है। ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। हम लोग यहाँ पर क्या चेक करते हैं, a1 बटा a2 चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, a1 है हमारे पास में 1 और a2 है हमारे पास में 2। ठीक, फिर हम लोग b1 बटा b2 चेक करते हैं। ठीक है, b1 बटा b2 क्या है हमारे पास में, ये भी 1/2 है। ठीक है, फिर c1 बटा c2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, चूंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं तो हम c1 बटा c2 भी लिखते हैं। तो c1 बटा c2 देखेंगे तो ये है 5/10। ठीक है, यानी कि 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। इसीलिए समीकरण युग्म संगत होंगे एवं इसके इसके कितने हल होंगे। देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि रेखाएं होगी संपाती, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अब अनेक हल होंगे और ये आ गया है संगत, तो इसको हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 के लिए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ की लाइन बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पर लाइन बनाएंगे। फिर समीकरण 2 के लिए लाइन बनाएंगे और हमें पता है कि रेखाएं जो है रेखा युग्म जो है वो संगत है, रेखाएं संपाती है, इसके अनेक हल है, मतलब लाइन जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आएगी। ठीक है, ठीक है सर, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हल करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, क्या है, x धन y बराबर 5 है। ठीक है सर, अब इसके लिए मैंने यहाँ पर बना दिया बॉक्स। ठीक, यहीं पर मैंने इसको बना दिया। हम लोग दो दो मान निकालेंगे इसके, x और ये y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, यहाँ निकालता हूँ मैं x बराबर मैं रख देता हूँ यहाँ 0। तो x बराबर 0 रखा मैंने, तो ये हो गया 0 धन y बराबर 5, यानी कि y बराबर आ गया 5। ठीक, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर दूसरे मान के लिए, पहले यहाँ लिख देते हैं हम लोग। हमने x को 0 रखा यहाँ, तो y कितना आया हमारे पास में, 5 आया। ठीक है, अब हम रखते हैं यहाँ पर y बराबर 0 रख देते हैं, तो हम यहाँ पर y बराबर 0 रख देंगे। तो ये मैंने y बराबर 0 पुट किया, y बराबर 0 पुट किया तो x धन 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर कितना, 5 आ गया। ठीक है, ये हमारे दो मान आ गए। ठीक है, इसकी रेखा हम अभी बनाते हैं। पहले हम लोग समीकरण 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए समीकरण 2 लिखो यहाँ पर। देखो 2x धन 2y बराबर 10। ठीक, ठीक है सर, 2x धन 2y बराबर 10। अब मैंने यहां पर इसके लिए भी बॉक्स बना दिया। ठीक है, x और ये y। ठीक है, पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 0 धन 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, यानी कि y बराबर 5 आ गया। जी सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब मैं y बराबर 0 रख देता हूं। पहले ये मान लिख दो, x बराबर 0 रखा तो y का मान 5 आया है। ठीक है, अब y बराबर 0 रखा तो क्या, देखो ये 0 हो गया, 2x धन 0 बराबर 10। ठीक है, y का मान 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 0 है, x बराबर 10 के बटे में 2, यानी कि x बराबर 5 आ गया। जी सर, ये आ गया 5। अब देखो दोनों मान सेम दिख रहे हैं क्या, देखो दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी आते, हम लोग कुछ और वैल्यू रखते या अलग भी आते ना, तब भी लाइन जो है
ऐसी ही आती, एक के ऊपर एक आती। अब देखो पहले लाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो x का मान जब 0 है तो y का मान 5 है। देखो बिंदु कहां पर है, x 0 और y 5, तो x 0 और y 5 यानी कि ये 0,5। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब जब x का मान 5 है तो y का मान 0 है, तो x का मान जब 5 है तो y का मान 0 है, यानी कि यहां पर आएगा 5,0। ठीक, ठीक है सर। अब हमें दोनों पॉइंट मिल गए हैं इस वाली लाइन के, तो हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहां से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लाइन मिला दी। अब इसके लिए चेक करो, हमें क्या करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में हल होगा और हमारे पास में यहाँ पर संपाती यानी कि अनेक हल है, तो रेखाएं एक के ऊपर एक आएगी। ठीक है, इसके देखो 0,5 यही वाला पॉइंट है, 5,0 यही वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से मार्क करूंगा और उसी के ऊपर ऐसा मैं यहाँ पर लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो रेखा यहाँ पर संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेखा यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बहुत सारे अनेक पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अनेक हल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं, मतलब चौथे के दूसरे पर। इसमें चेक करते हैं संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं a1 बटा a2 बराबर क्या है, यहाँ पर 1/3। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। b1 बटा b2 बराबर क्या है, b1 बटा b2 बराबर से क्या है हमारे पास में, माइनस का 1 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो गया, ये हो गया 1/3। ठीक, ठीक है सर। c1 बटा c2 चेक करेंगे क्या है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8/16 यानी कि 1/2। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 है इसके बराबर नहीं है। ठीक, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हमारी है समांतर वाली कंडीशन, रेखाएं जब समांतर होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां लिख देंगे, यहां रेखाएं समांतर है, इसीलिए कोई हल नहीं होगा, है ना। और रेखा युग्म असंगत होंगे। ठीक है, कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेखा यदि ऐसी समांतर आ जाएगी तो कहीं भी सीधी ही सीधी जाएगी, सीधी 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 सीधी, इधर भी सीधी सीधी जाएगी, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं, रेखा युग्म जो होते हैं वो असंगत होते हैं। ठीक है, तो हमें ग्राफ की भी जरूरत नहीं है, इसको यहीं पर करके छोड़ देना है, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। थर्ड वाले पर बढ़ते हैं, तो अब चौथे के तीसरे वाले पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर a1 बटा a2 चेक करो, तो ये a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4 यानी कि 1/2। ठीक, b1 बटा b2 चेक करो, तो b1 बटा b2 बराबर 1 बटा माइनस का 2, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 और ये माइनस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2। यहीं पर c1 बटा c2 भी चेक कर लो, तो c1 बटा c2 क्या आएगा, -6 के बटे में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 यानी कि 3/2। वैसे हमने यहां पर ही देख लिया था कि 1/2 और माइनस का 1/2 बराबर नहीं है, यानी क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, पर हमने फिर भी सारी चीजें लिखी है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसीलिए इसका एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, यानी कि दो रेखाएं हैं तो वो ऐसी कुछ प्रतिच्छेद करेगी, ऐसी कुछ प्रतिच्छेद करेगी, तो ऐसा एक हल इनका निकल कर आएगा। ठीक है, इसीलिए रेखा युग्म जो है वो संगत होंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक के लिए, समीकरण एक के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो पहले समीकरण एक फिर समीकरण दो, तो ये हमारा समीकरण एक है, ये हमारा समीकरण दो है। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर समीकरण एक, 2x धन y माइनस 6 बराबर 0। यहां पर इसके लिए बना लेते हैं बॉक्स, यही बना लेते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर इसके नीचे बनाना है। ठीक है, यहां मैंने x लिखा है, यहां मैंने y। ठीक, ठीक है सर। अब x का मान मैं 0 रख देता हूं, हम लोग यही करते हैं, तो x बराबर 0 रखा हमने। ठीक है, तो x बराबर 0 रखा, तो ये हो गया 0। ठीक है,
ये हो गया 0 धन y माइनस 6 बराबर 0। 6 का पक्षांतर इधर कर देंगे, माइनस का 6 प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर y का मान 6 आ गया। ठीक, अब मैंने y बराबर 0 रख दिया। ठीक है, मैंने y बराबर 0 रख दिया, तो 2x धन 0 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ठीक है सर, ये तो 0 है, कुछ नहीं, माइनस 6 का पक्षांतर किया प्लस 6 हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस का 6, x बराबर 6 के बटे 2 यानी कि 3। ठीक है, ठीक है सर, y का मान 0 रखा तो x का मान 3 आया। ठीक है, इसकी लाइन अभी हम इस पर बनाएंगे। पहले समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसके लिए बॉक्स बनाएंगे x और ये y। यहां पर भी वही करते हैं, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 0 रखा तो 0 इंटू 4, ये हो गया 0 माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। माइनस के 4 का पक्षांतर इधर कर देंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 2y बराबर इसे प्लस का 4। ठीक है, अब ये माइनस का 2y इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो बटे में चले जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 4 बटे माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, तो y बराबर, इससे ये कट गया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस का 2 इसका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो 0 रखा यहाँ पर x का मान, तो y का मान माइनस का 2 आ गया। ठीक, ठीक है सर, अब y बराबर 0 रख देंगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 0 माइनस का 4 बराबर 0। माइनस का 0 हो या प्लस का इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 4x, इसका पक्षांतर किया तो ये हो गया प्लस का 4, x बराबर 4 के बटे में 4 यानी कि x बराबर 1 आ गया। ठीक, ठीक है सर, तो y का मान जब 0 रखा तो x का मान हमारे पास में 1 आ गया। ठीक है, तो अब पहले इसकी लाइन, फिर उसके बाद में इसकी लाइन बनाएंगे हम लोग। ठीक, ठीक है सर, तो x का मान जब 0 है तो y का 6 है। यहां पर देखो x 0, y का मान 6 यानी कि 0,6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। ठीक है सर, दूसरा पॉइंट 3,0। ठीक है, x का मान 3, y का मान 0, तो 3,0 यानी कि 3, y का मान तो 0 है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 3,0 पॉइंट, ये वाला। ठीक, ठीक है, अब इसको यहां पर हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया। ठीक, अब इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया, इसको यहाँ पर नाम भी दे देते हैं हम लोग, जिस रेखा के लिए किया है, 2x धन y माइनस 6 बराबर 0। 2x धन y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, इसकी लाइन है। अब इसके लिए 0 कॉमा माइनस का 2, जब x का मान 0 है तो y का मान माइनस का 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 कॉमा माइनस का 2। ठीक, दूसरा क्या है, x का मान जब 1 है तो y का मान 0 है, तो x का मान जब 1 है y का मान 0 है, यानी कि 1 कॉमा 0। ठीक है, यहां पर पॉइंट। अब इसको भी मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिला देते हैं, तो ये यहां से ऐसा कुछ होते हुए जा रहा है। ठीक है, यहां से जा रहा है ये, मैं अगर लाइन थोड़ी ठीक से खींचता तो, एक बार फिर से खींच देते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आता है ये, और थोड़ा सा मेरे पास में एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, स्केल नहीं है चूंकि, तो ये इस तरीके से यहां पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर, तो ये आ रहा है 2,2। ठीक है, क्या आ रहा है, 2,2, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये 2,2 रहेगा, यानी कि x का मान भी 2 रहेगा और y का मान भी 2 रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग अगर सही से इसको बनाते तो ये इस तरीके से कुछ आता हमारे पास। ठीक है, 2,2। ठीक है, क्योंकि स्केल से प्रॉपर नहीं बना है, ये एक अंदाजे से बना हुआ ग्राफ है इस तरीके से वाला, तो इसीलिए एकदम एक्यूरेट नहीं आता है, बट 2,2 है। अगर आपको आंसर में कोई कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर पहले लिख देना है कि अतः ग्राफ से हमारे पास में ये आंसर आएगा, और यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको और इसको उठाओ और किसी भी एक समीकरण में यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट किया तो 2 दूनी ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 हो गया, धन का y का मान कितना है, 2 है, माइनस का 6, 4 और 2 6, माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाले पर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 के 4 पर। ठीक है, इसको हल करते हैं, चेक करेंगे संगत है या असंगत है। ठीक है, ठीक है सर, तो सबसे पहले a1 बटा a2 चेक करेंगे, बड़ा इजी है, 2 बटा 4 किया यानी कि 1 बटा 2 आ गया। फिर b1 बटा b2 चेक करेंगे, तो b1 बटा b2 क्या आ गया, माइनस का 2 के बटे में माइनस का 4 यानी कि 1 बटा 2 आ गया। अब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो गया। ठीक है, तो अब c1 बटा c2 चेक करेंगे, तो c1 बटा c2 क्या आ जाएगा, माइनस का 2 बटे माइनस का 5, यानी कि माइनस से माइनस कट गया तो 2 बटा 5। अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ
A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। 1/2, 1/2, 2/5, ये तो आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है पर ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है, वही डायलॉग लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी तो इसके इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा, एवं रेखा युग्म जो है वो संगत होंगे, ठीक है, संगत होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो इतना करो और छोड़ दो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है ये, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार हमारे पास में बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इसका अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो इसकी विमाएं जो है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आयत के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं और हमारे पास में एक ग्राफ है, ग्राफीय विधि से हमको हल करना है। इसको भी बिल्कुल नहीं देखना है कि मैंने 2 4 6 8 करके क्यों बनाया है, ठीक है। इसको इसका लोड अभी मत लो, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या कहा गया है कि हमारे पास में एक आयताकार बाग है, ठीक है। तो सबसे पहले आयत बनाओ यहाँ पर, यानी कि बाग बनाओ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक बाग बना लिया, ये हो गई हमारी लंबाई, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर ये चौड़ाई, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होती है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होती है, बेसिक 8वीं क्लास वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, यानी कि दो चर हमारे पास में यहाँ पर आने वाले हैं x और y, ठीक है। अब हमारे पास में दो अननोन भी है, यानी कि हमें दो चीजें नहीं पता है, चौड़ाई और लंबाई, ठीक, ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई और लंबाई को मान लेते हैं x और y। माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, कितनी, x मीटर है, और बाग की लंबाई y मीटर, ठीक है, y मीटर है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बाग की जो लंबाई है, यानी कि लंबाई ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है। अगर मैं कह रहा हूं कि 15 जो है, ठीक है, वो 11 से 4 ज्यादा है, यानी कि 11 धन 4, 4 ज्यादा है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग 4 यहां पर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। मैं कह रहा हूं कि लंबाई मेरे पास में y है, वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। अब मेरे पास में चौड़ाई क्या है, चौड़ाई सर x है, चौड़ाई x है, तो ये x धन 4 हो जाएगा, ठीक है, x धन 4 हो जाएगा ना, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है तो चौड़ाई धन 4 हो जाएगा ना, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार लंबाई बराबर चौड़ाई धन 4, यानी कि y बराबर x धन 4, चाहो तो इसका पक्षांतर कर लो, ठीक है, या इसका पक्षांतर कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इसका इधर करते हैं, ठीक है, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, x धन 4 धन, धन नहीं, माइनस का y, क्योंकि प्लस का y है, इधर जाके माइनस, अभी 4 का इधर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस का 4, ठीक, इसको पैक नहीं करते हैं अभी, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 2 बनाते हैं हम लोग, पुनः प्रश्न अनुसार, क्योंकि और चीजें भी प्रश्न में दी है, ठीक है। तो पुनः प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है हमारे पास में, अर्ध परिमाप, क्योंकि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप हमारे पास में दिया हुआ है 36 मीटर, कितना, 36 मीटर। अब अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परिमाप के बटे में 2, परिमाप के बटे में 2 बराबर 36। कोई मल्टीप्लीकेशन कहीं कुछ नहीं करना है अभी, अभी रुको। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई, लंबाई यानी कि y, लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अर्ध यानी कि आधा, तो इसके बटे में 2 हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहीं पर करते हैं हम लोग, ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कि y धन x बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक। हमारे पास में अब दोनों समीकरण यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम बॉक्स के अनुसार हल करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं छोटा सा,
ठीक है। तो अब x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, मतलब x का रखेंगे, y का निकालेंगे, फिर और x का रखेंगे, y का निकालेंगे, क्योंकि हमको दो मान चाहिए। ठीक है, तो x का मान हमने यहाँ पर 0 रख दिया, तो x बराबर 0, ये रखा मैंने यहाँ 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 माइनस का y बराबर माइनस का 4। 0 तो 0 है, ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो ये y बराबर 4। अब y का मान 0 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही कर देते हैं, y बराबर 0, यहाँ पर मैंने y बराबर 0 रख दिया। ठीक है, तो y बराबर यदि मैंने 0 रख दिया तो ये हो जाएगा x माइनस 0 बराबर माइनस का 4। अब ये 0 माइनस में हो प्लस में, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ये तो खत्म हो गया, तो x बराबर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये एक लाइन के लिए रेखा आ गई हमारे पास में। ठीक है, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। x जब 0 है तो y 4 है, यानी कि ये 0,4। ठीक, ठीक है सर। x जब माइनस का 4 है तो x माइनस का 4 है। ठीक, x माइनस का 4 है, तो y कितना है हमारे पास में, 0 है, तो y 0 है, मतलब कि यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4,0। अब इस लाइन को मिला देंगे हम लोग, अभी मिलाओ मत, अभी पॉइंट रहने दो। ठीक है, इसके बाद ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 क्या है, x धन y या y धन x बराबर 36, तो हम इसको x धन y बराबर 36 लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए भी बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ये हमने यहाँ पर बॉक्स बना दिया। ठीक है, x और y। अब देखो यहाँ पर यदि मैंने x का मान 0 रख दिया तो y का मान सीधा 36 आ जाएगा। ठीक है, x का मान यदि मैंने 2 रख दिया तो भी y का मान कितना, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 24 तक के हुआ है, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 2 3 4 रख करके 2 4 6 8 2 2 के गैप में दिए। ठीक है, 2 2 के गैप में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 12 15, कुछ भी ऐसा कुछ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 18 रख देते हैं। 18 रखेंगे तो ये पॉइंट भी 18 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो x बराबर 18 हमने यहाँ पर रख दिया, तो 18 धन y बराबर 36, y बराबर 36 माइनस 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक, ठीक है सर। तो x बराबर 18 रखने पर y बराबर भी 18 आ गया। ठीक है, अब फिर से x बराबर हम यहाँ 20 रख देते हैं, तो 20 धन y बराबर 36 हो जाएगा, तो y बराबर 36 माइनस 20, यानी कि y बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, तो x यदि 20 रखा तो y का मान 16 आ गया। ठीक है, ठीक है सर। तो अब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करो और इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट करो। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको करते हैं। ठीक, तो x का मान जब 18 है तो y का मान भी 18 है। ठीक है, तो x का मान जब 18 है तो y का मान भी 18 है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा बट होगा। ठीक है, तो इसको मिटाकर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं 18,18। ठीक, ठीक है सर। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, 20,16, तो ये हो गया 20, यानी कि 18 के यहाँ पर 20,16 इसके नीचे यहाँ, ये हो जाएगा 20,16। ठीक है, अब इसको यहाँ पर मैंने मिला दिया। कौन सी वाली लाइन है ये, समीकरण 2 वाली लाइन है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ये वाला। ठीक, ठीक है सर। अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब x का मान 0 है तो y का मान 4 है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको मिलाते हैं। तो अब हम इसको यदि मिलाएंगे तो देखो ये कहाँ जा रहा है, ये जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, ये टेढ़ा हो गया मुझसे, ये जाएगा सीधा यहाँ जाएगा और इस वाले पॉइंट से यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा और ऐसा आकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा 16,20 होगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास में स्केल नहीं है, मतलब स्केल से हमने नहीं बनाया, अंदाजे से बनाया और सीधी लाइन नहीं जा पा रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये पॉइंट जो है 16,20। अब आपके पास में ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ पेपर एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है, उस पर पॉइंट्स भी सही आते हैं, सब कुछ सही आता है। आप लाइन खींचोगे तो 16,20 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 16 आएगा और y बराबर 20 आएगा ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो इसीलिए बाग की चौड़ाई जो है हमारे पास में वो हो जाएगी 16 मीटर और लंबाई जो हो जाएगी 16 धन 4 यानी कि 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो 16 और 20 इसके आंसर आने वाले हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि बाग की चौड़ाई जो है 16 मीटर होगी और लंबाई जो है वो 20 मीटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, ज्यादा मार्क्स में आएगा, कम मार्क्स में नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आता है तो इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर। ठीक है, तो इसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक समीकरण है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें हमें सेकंड समीकरण बनाना है। एक तो हमें दे दिया गया है, हमें सेकंड बनाना है। सेकंड कैसा बनाना है कि सेकंड अगर हम बनाए तो एक समीकरण ऐसा बनाना है जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी आए।
दूसरा ऐसा बनाना है जिसमें रेखाएं समांतर आए, तीसरा ऐसा बनाना है जिसमें रेखाएं संपाती आए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन होती है a1 बटा a2 जो है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में पहला समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दूसरा क्या बना देंगे, इन दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3x धन 2y माइनस 7 बराबर 0, यहाँ कुछ भी रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2 जो कि आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, दूसरे पर आओ, ये वाला जो आंसर है तीनों ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस a1 बटा a2 और b1 बटा b2 यहाँ पर बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। समांतर रेखाई के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में पहला है 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4x धन 6y। अब यहाँ पर देखो 1/2 ये भी हो गया, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, बराबर हो गया। अब तीसरा वाला जो है वो बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि 1/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/5। ठीक है, ये बराबर नहीं आया, तो ये हो गया हमारा समीकरण। तीसरे पर आते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ 16 छोड़कर, क्या छोड़कर, 16 छोड़कर। यदि मैंने 16 लिख दिया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो इस पे आते हैं, संपाती के लिए क्या चाहिए हमको कि तीसरा वाला भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमने ये वाला बना लिया है, तो सेम का सेम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4x धन 6y माइनस 16 बराबर 0। क्यों 16 सर, क्यों 16? तो ये 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक, तीनों बराबर आ जाएंगे तो रेखाएं जो है वो संपाती हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये, इसका ये और इसका ये। ठीक है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सबका अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 7वें वाले पर। अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पर। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों के लिए हमको ग्राफ खींचना है। ठीक है, सीधा सीधा कहा है, सीधे कहा है हमसे ग्राफ खींचो। अब ग्राफ जब हम इस पे खींचेंगे कुछ ऐसा 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 जो भी खींचेंगे हम लोग। ठीक है, तो x जैसे मान लो ये है। ठीक है, अब ऐसा हमने कुछ ग्राफ खींचा। ठीक है, एक रेखा का और दूसरी का ऐसा कुछ आया, तो ये जो x अक्ष है इसके साथ जो त्रिभुज बन रहा है, देखो बन रहा है ना त्रिभुज, इसको हमको छायांकित करना है और इसके जो निर्देशांक है वो हमको बताना है। ठीक है सर, इतना सा काम है बस, तो हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या है, समीकरण 1 x माइनस वाई धन 1 बराबर 0। x बराबर 0 रख दिया मैंने, क्या हो गया यहाँ पर, पहले बॉक्स बनाते हैं, पहले यहाँ पर हम लोग बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये x और ये y, x बराबर 0 रखा तो 0 माइनस का y धन का 1 बराबर 0, माइनस का y बराबर माइनस का 1 प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है सर, y बराबर 1 आ गया। अब मैंने y बराबर 0 रख दिया, उसमें क्या दिक्कत है, तो y बराबर 0 रखने पर ठीक है ये हो गया 0, तो x माइनस 0 धन 1 बराबर 0। x इस ये तो खत्म है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया माइनस का 1। जब y 0 रखा तो y का x का मान कितना, माइनस का 1। ठीक है, तो अब एक रेखा ये हो गई, अब दूसरी रेखा के लिए करते हैं, समीकरण 2 के लिए करेंगे। समीकरण 2 के लिए क्या है, समीकरण 2 3x धन 2y माइनस का 12 बराबर 0। इसके लिए बॉक्स बनाओ x और y। ठीक है, रख दो x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 धन 2y माइनस का 12 बराबर 0। 2y बराबर ही से माइनस का 12 इधर प्लस का हो जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर 0 रखा था तो y बराबर 0 रख दो, तो y बराबर ये 0 हो जाएगा, यानी कि 3x धन 0 माइनस 12 बराबर 0। 3x बराबरी से माइनस का 12 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 12, x बराबर 12 के बटे में 3 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान जब 0 तो x का मान 4। ठीक है, दोनों लाइन मिल गई है, दोनों को ड्रॉ करते हैं और हमारा आंसर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा हिंदी होगी, तो x का मान जब 0 है तो y का मान 1 है, x का मान जब 0 है तो y का मान 1 है, 0,1। ठीक,
ठीक है सर। x का मान जब माइनस का 1 है तो y का मान 0 है। x का मान जब माइनस का 1 है तो y का मान 0 है। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट आ गया, ये और ये, तो इसको यहां पर हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ऐसे जाने दो क्योंकि अभी आगे मिलेगा वो, इसीलिए। ठीक ठीक है सर। ये कौन सी लाइन है हमारे पास में, इसको यहां पर नाम भी दे देते हैं हम लोग, x माइनस वाई धन 1 बराबर 0, ये वाली है। ठीक है, अब इसके लिए खींचते हैं, तो x जब 0 है तो y कितना है, 6 है। तो x 0 है तो y 6 है, ये हो गया 0,6। दूसरा x जब 0 सॉरी x जब 4 है तो y 0 है, तो x जब 4 है तो y का मान 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4,0, यानी कि 4,0, x का मान पहले लिखते हैं। ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या, जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। किसके साथ देखना है, x अक्ष के साथ देखना है। ये x अक्ष के साथ हमारा ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज, तो ये निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास में, ये आ गए हमारे पास में 2,3। ठीक है, ये ठीक से नहीं आ रहा है बट 2,3। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा ना यहाँ पर, तो x का मान पहले 2, y का मान 3। ठीक है, त्रिभुज का निर्देशांक एक हो गया, ये एक हो गया -1,0 और एक हो गया 4,0। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए ग्राफ के द्वारा या ग्राफ द्वारा हल करने पर त्रिभुज के निर्देशांक 2,3 -1,0 और 4,0 होंगे। ठीक है, और हमें छायांकित करने की बात की गई थी त्रिभुज को, जो भी त्रिभुज बन रहा है, तो यह मैंने पहले ही छायांकित करवा दिया था, बट किसी ग्लिच की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये हमने जो भी पार्ट हमारा है इसको हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट कर लो और यह स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम प्रश्नावली 3.2 को शुरुआत करेंगे, जिसमें हमें प्रतिस्थापन विधि करनी है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।